उपस्थित हुए हैं। हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की बात जो कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे हम लोग कि क्रांति आंदोलन यह है क्या, क्रांति कैसे हो जाता है, यह आंदोलन क्या है। आंदोलन की बात होगी किसी विशेष एक पर्सनली कार्य के लिए, जैसे मान लो कि कोई आंदोलन, किसी प्रकार की कोई घटना हुई है तो एक आंदोलन हो गया। हाँ, आगे चल के वो क्रांति में बदल सकता है, जब उसमें अगर कोई बड़ा विवाद हो जाए तो क्रांति बदल सकता है। क्रांति होता कब है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम है, कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है और जब है ना सिर से ऊपर जब जाने लगेगा ना, जब क्षमता क्या होगा कि उस बात को सहने की क्षमता क्या होगी, अब सिर से ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, किसी को तरह तरह से चीज़ें आप बोल रहे हो, तो उस कंडीशन क्या होता है कि एक क्रांति हो जाएगा। लेकिन वो जो आंदोलन की जो बात हो रही है, आंदोलन एक कोई भी कार्य के लिए, जैसे मान लो कोई एग्जाम जो है, सिंपल भाषा में आपको कहा जा सकता है कि जैसे बिहार SSC 2014 में जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, और उस कंडीशन में जब नोटिफिकेशन आने की जो बात करें तो लोगों ने क्या किया कि अपना फॉर्म भर दिया। भरने के बाद से 2015 तक प्रक्रिया समाप्त, 16 तक उम्मीद लगाई जा रही, 16-17 तक आपका इसका बहाली कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। उसको लाते लाते इस समय अभी 2022 में किया गया है, यानी कि आप सोचो कि लगभग 8-9 साल, आपका 7-8 साल लग गए एक प्रोसेस को करने में। तो इस कंडीशन में अगर सरकार की जो है, छात्र जो क्या करते, आंदोलन करते, बल्कि ये नहीं कर सकते कि क्रांति नहीं कर सकते थे, एक आंदोलन कर सकते, मांग कर सकते कि भाई हम लोग के एग्जाम हो जाए, जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया, इसकी बहाली हो जाए, उस कंडीशन पे आंदोलन हो गया। लेकिन क्रांति का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। ये जो आपका 1857 की जो क्रांति हुई, आखिर क्यों, ये सोचने वाली बात है कि 1857 में क्यों नहीं, 1857 में क्यों हुई, 1860 में हो सकता था, 1800 आपका है ना 65 में हो सकता था। तो 1857 की जो क्रांति की बात करें, यानी कि क्रांति जो है आपका अचानक नहीं होता है। क्रांति का मतलब हो गया कि किसी प्रकार से उसको ताना प्रताड़ित करना, इंसान किसी बात को सहते बर्दाश्त करते हुए अब उसके सिर से जो है पानी क्या होता है कि अब ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है कि अब उसके लिए क्रांति करता है। ऐसा ही हमारे 1857 में अंग्रेजों के द्वारा जो आपका ये किया गया था। लेकिन 1857 में जो आखिर ये तो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह दबाने के बाद से एक ये भारतीयों को फायदा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो सेवा समाप्त हो गई, क्योंकि 1858 में जो सेवा समाप्त होने के बाद से आपका महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, है कि नहीं। अब उल्लू के खुद से अधीन चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा सरकार क्या हो गई, समाप्त हो गई, मतलब उसकी जो ये था सारा क्या हो गया, प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया। इनके 1857 की जो बात करें, ठीक है, यानी कहने का मतलब बता दें कि सबसे पहले अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस बार 1857 की संपूर्ण क्रांति या इसे सिपाही विद्रोह या रेगुलेशन, इसे आप किसी भी नाम से बोल सकते हो, एक ही बात है कि नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे इसको, इसे 1857 की क्रांति या इसे हम बोल सकते हैं रेगुलेशन, है ना, या बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह बोल सकते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति। अब 1857 के प्रमुख बिंदु की बात कर ले, थोड़ा सा जान ले। सवाल पूछे जा सकता है कि आपके कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। पहले मुख्य बिंदु जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक की बात करेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, वजह क्या थी। इतना बड़ा क्रांति अन्य जगह पर लड़ा गया, बिहार में आपके बिहार के द्वारा वीर कुंवर सिंह लड़े, पटना से आपका पीर अली साहब लड़े, आपका झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सब जो लड़े आखिर क्या, बैरकपुर से आपका जो मंगल पांडे है ना जिनको फांसी दे दी गई थी, है कि नहीं, आखिर वजह क्या थी, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मुख्य बिंदु जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया आपका मुख्य बिंदु की बात करें तो सवाल पूछे जाते हैं कि है ना 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री की बात करें, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो बात करें उस समय पीएम जो थे उनका नाम था पामस्टन। क्या नाम था जिनका, पामस्टन, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल, है ना, लॉर्ड कैनिंग। क्या था जी, लॉर्ड कैनिंग,
याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं कि 1857 की रिवोल्यूशन यानी कि सिपाही विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या उनके किन के शासनकाल में ये हुई थी, है ना। तो वो थे आपका लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टोन थे। ठीक है, उसके बाद से बात करें तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि मुगल बादशाह, उस समय मुगल वंश चलता था, मुगल बादशाह कौन थे। तो मुगल बादशाह की बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा मुगल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, यानी कि मुगल वंश की जो बात करें 1800 उस समय मुगल वंश क्या था आपका चल रहा था और उस समय शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो ये सब क्वेश्चन आपकी बात करें। उसके बाद ये भी आपका ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि है ना ब्रिटेन के तरफ से, है ना ब्रिटेन के तरफ से ये क्रांति को दबाने के लिए कौन व्यक्ति आया था। ठीक है, यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, है ना कौन व्यक्ति आया था, उसका नाम था कैंपबेल। ठीक है, क्या नाम था जी, है ना कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल की बात करें तो ये कैंपबेल जो है आपका आपको बात बता दें, ये कैंपबेल की जो लड़ाई की बात करें ये नाना साहब से भी लड़ा है और आपका बेगम हजरत साहब से भी लड़ा है। ठीक है, कैंपबेल। और इसने क्या क्या किया है, उस 1857 की क्रांति का किया दबाने का प्रयास और दबा भी दिया है। सब हम बताएंगे एक एक चीजें। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, कैंपबेल। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि विद्रोह का प्रतीक क्या था, यानी कि भारत की तरफ से जो लड़ाई चल रही थी, सिपाही विद्रोह हो रहा था, तो आखिर उसकी प्रतीक, हर एक लड़ाई की एक प्रतीक होती है ना, कोड होता है। तो उस समय उसका प्रतीक था, यानी कि विद्रोह का प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक। ठीक है, वो था विद्रोह के प्रतीक की बात करें तो कमल और रोटी। ठीक है, ये सब हम बताएंगे कि कमल रोटी ये क्या है प्रतीक, यानी कि सवाल देखिए ये सब आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु की बात करें, यानी कि मुख्य बिंदु याद रखिएगा आपका, है ना, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं आप, है ना, मूल बिंदु, जिसमें सवाल पूछे जा सकते हैं 1857 की, है ना, क्रांति में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टोन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। विद्रोह को दबाने के लिए कौन व्यक्ति काम किया था, आपका कैंपबेल ने काम किया था, जो सब विद्रोह को दबाया था। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो कमल रोटी। ये मुख्य बिंदु है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज 1857 की जो क्रांति की है, आखिर वजह क्या था, क्या क्या वजह था कि भाई अंग्रेज के ऊपर जो है ना भारतीय राजा का सिपाहियों के द्वारा क्या हो गया है आपका 1857 की क्रांति की गई। आखिर वजह क्या था, अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति लाई, कौन कौन से आपका है ना दुष्व्यवहार किया, छुआछूत, आपका सामाजिक, है ना राजनीतिक, किस प्रकार से गतिविधियों को लेके ये लोग भारतीयों को दबाने का काम किया था। और उस सारे दबने के जो राज थे, अब सभी लोग क्या हो गए थे कि जितने बर्दाश्त किए हुए थे सभी चीज़ अब उबाल हो गया, भाई अब सीमा से बाहर है, अब नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर क्या किया था, है ना। तो चलो उसके जानते हैं, मेन चीज़ें की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ें बता दें, ध्यान से देखिएगा, आर्थिक सुधार। अंग्रेज के द्वारा आया था क्या, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की बात करें तो रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, है ना, महालवाड़ी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अब देखो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था 1857 में, नहीं पहले, याद रखिएगा। आखिर वजह क्या था कि 1857 में क्रांति, इसके लिए तो मैं बोला कि 1857 में क्यों हुई, 1860 में हो सकती थी, 65 में, किसी भी सन में हो सकती थी। लेकिन हम बता दिए कि आंदोलन होता है कि छोटे मोटे कार्य के लिए, जैसे मान लो कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा, उसके लिए आप बोले कि भाई मेरा एग्जाम लो, ये तो एक आंदोलन हो गया, ठीक है। और क्रांति का मतलब हो गया कि किसी भी बात को, है ना, सहन शक्ति से अब क्या हो जाए, अब फाजिल हो जाना, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो वो चीजें की बात कर रैयतवाड़ी, यानी आर्थिक सुधार। तो रैयतवाड़ी जो किसान परेशान, भाई ये अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी जो है आपका थॉमस मुनरो लेके आया, रैयतवाड़ी जो किसानों को जमीन का मालिक बनाया, है ना। अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें
कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका लेके आया था 1793 में लेके आया था ये नियम कि भाई जमीन को, है ना, जमींदारों को जमीन का क्या किया जाएगा, मालिक बनाया जाएगा। तो लोग क्या, उसमें किसान बहुत परेशान हो गए। अब नियम ये लेके आया था कि ये जो है किसान जो है, किसान की जो बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त में, किसान जो है, किसान के जमीन पे अधिकार जमींदारों का होगा। और जमींदार क्या करते थे, मनमानी तरीके से कर लेते थे। अब कर लेने की जो बात करें, मनमानी तरीके से कर लेते थे, जिससे किसान क्या होता था कि बहुत ज्यादा दिक्कत सहता था। अब स्थायी बंदोबस्त के लिए क्या होता है कि एक बोली लगाई जाती थी। अब चीजें आप समझ लीजिए, आपको बता देते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि कोई रोड बनवाना है तो उसके लिए क्या लगती है, बोली लगती है, उसका क्या टेंडर भरा जाता है। उस कंडीशन में क्या होता था कि ये लगाया जाता है कि भाई सरकार को, है ना, इस गांव से कर लेना है, और इस गांव के कर के लिए 1 साल 2 साल के एग्रीमेंट किया जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति जो हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना टैक्स हमें दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में लोग अपना अपना भाग लेते हैं। भाग लेने के बाद कोई बोला कि सर हम आपको 1000 रुपया साल का देंगे, कोई बोला सर 2000 देंगे, कोई बोलेगा 5000 देंगे। तो 5000 मान लो, कोई बोला 5000 से कोई अधिक नहीं बोला, तो वही जमींदार जो लोग भाग लेते थे। और 5000 वाले क्या कर दिए कि चलो भाई कि हाँ इन्हीं को ये जमींदार, इनको जमींदारी पद दिया जाता है और यही सब टैक्स उसी लेंगे और सरकार को क्या करेंगे, ये 5000 रुपया देंगे। अब बताइए कि जमींदार मान लीजिए कि 5000 रुपया सरकार को प्रत्येक साल देने की जो एग्रीमेंट कर लिया है, उस कंडीशन में क्या करेगा, वो अपने घर से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, और घर से देने की तो बात छोड़िए, वो क्या करेगा कि वो अपने फायदे भी तो लेगा उसमें। तो बताओ कितने किसानों के ऊपर कर लेने की प्रयास करेगा, तो जिससे क्या होगा कि किसान तो दबेंगे ना। तो ये स्थायी बंदोबस्त, किसान बहुत परेशान, किसान बर्दाश्त करते रहेगी, अच्छा है ना, ठीक है। तो किसान बर्दाश्त, यहाँ पर रैयतवाड़ी यानी कि आर्थिक सुधार से लोग संतुष्ट नहीं थे। ये मन में एक हो गया कि भाई हम लोग नाखुश हैं, बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद से आपका आया आर्थिक सुधार की बात करें तो आपका सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, इससे भी लोग खुश नहीं हुए, है कि नहीं। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग इससे क्या हो गए कि थोड़ा सा दुखी हो गए। अब आर्थिक सुधार तो क्या हो गया कि रैयतवाड़ी किसान लोग दुखी हो गए कि भाई हमसे जितना हो नहीं रहा उससे ज़्यादा हमारे ऊपर ये जमींदारों के दबाव करा के जमींदार हम लोग को टैक्स ले रहा है, नहीं हो रहा है तो मारा पीटी कर रहा है। तो उस कंडीशन क्या बहुत परेशानी थी। तो आपका सामाजिक सुधार की बात करें तो सामाजिक सुधार में सती प्रथा, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया था। सती प्रथा को बंद कर दिया। अब सती प्रथा को बंद करने की बात बता दें तो जब सती प्रथा को बंद किया गया तो पहले के जो लोग थे वो बोले कि ये क्या कर रहा है ये सब, कि सती प्रथा को, वही आपको बता दे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने आपका ये दोनों आदमी मिलकर 1829 में सती प्रथा को बंद कराया। जो कि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई मरे थे तो उनकी पत्नी को क्या करना था, अपने सती प्रथा होना था, यानी कि अपने शरीर को त्याग देना होता था, उनके साथ उनको जलना होता, ठीक है। तो ये बोले कि नहीं ये गलत है। अगर पुरुष मरता है तो महिला को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो महिला मरे तो पुरुष को भी दफनाना चाहिए, जलाना चाहिए साथ में, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि सती प्रथा को बंद किया। तो कुछ बुद्धिजीवी उस समय जो लोग थे बोले कि अरे बाप रे तो धर्म विनाश कर रहा है सब। तो उस समय भी कुछ लोग जो थे बोले कि अरे ये तो गलत है ना। तो सामाजिक सुधार यहाँ से भी लोग संतुष्टि नहीं मिली, है ना। उसके बाद से विधवा पुनर्विवाह जो की बात करें, इसमें क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो बात करें, ये लोगों ने मिलकर क्या किया, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। मतलब क्या कि पहले देखो बहुत घोर प्रताड़ित होता था। जब किसी महिला की जब पति मर जाता था उस समय वो एक नियम बना लिए थे कि वो महिला सफ़ेद कपड़े पहनेंगी और गांव से किसी बाहर गली किसी झोपड़ी रह के कहीं रहेंगी, है ना। उनसे अपने शरीर नहीं किसी बर्तन या किसी तरह प्रकार से उनके गांव से अलग कर दिया जाता था। बताओ उस महिला के तो पहले ही एक पति मरे हुए हैं, उसको दुख है, और उसके बाद से एक सामाजिक दुख उसके ऊपर कर दिया जाए कि तुमको गांव में नहीं आना है, तुम्हें किसी से लगाव नहीं रखना है किसी बात की लेके, है ना, तुम्हें गांव से बाहर आना, सफ़ेद कपड़े में लिबास में रहना। बताओ उस कंडीशन की बात करें तो बताओ महिलाओं के जीवन घुटन हो रहा था ना। तो इसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या किया गया कि इसको विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विधवाओं की भी शादी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक महिला है ना भाई, उनकी भी समाज में जीने का हक है कि नहीं। तो इससे, है ना, इससे भी लोग क्या हुए, कुछ लोगों की ये लगा, है कि नहीं। उसके बाद से बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह।
अब बाल विवाह की बात समझ लीजिए। बाल विवाह में क्या होता था कि लड़की जो होती थी ना 12 से 13 से 14 वर्ष, लगभग 14 वर्ष 13 वर्ष की लड़की होती थी, उसकी शादी हो जाती थी कम उम्र में। आप सोचो कि 13 से 14 वर्ष की लड़की की शादी, और वो भी किससे? एकदम एक बुढ़वा होता था ना 40-45 साल, उन लोगों के साथ शादी हो जाती थी। ठीक है, अब सोचो कि एक लड़की की शादी जो है 13-14 साल की और 40-35 साल के व्यक्ति के साथ होगा, बिल्कुल गलत है ना। तो अंग्रेज ये अच्छा कार्य किया है, इसको बंद करके बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन ये सब कुछ लोगों जो सामाजिक, जो उस समय जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, उनको लगा कि भाई ये तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे समाज को क्या कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं, है ना, ये गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो आरती उन लोग को अच्छा नहीं जमा, है कि नहीं। लेकिन ये तो सही है ना, सती प्रथा, भाई किसी पत्नी को आग में ना जलना पड़े, विधवा जो है पुनर्विवाह, उसके जीने का समाज में हक है। वो क्या गलती की है कि उसकी पति मर जाए? उस मन्नत मांगी थी क्या कि हमारी शादी होते हमारी पति मर जाए, ये तो है कि नहीं। और उसके बाद वो किसी दुर्घटना से या किसी कारण उसका पति मर जाए तो जीवन भर उसका क्लेश सहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसको ये अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, उसको लागू कर दिया कि नहीं, वो चाहे तो शादी कर सकती हैं, कोई दबाव नहीं है, किसी समाज से ऊपर कोई छुआछूत भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तो अच्छा ही किया था ना, है कि नहीं। तो ये जो थे, और बाल विवाह को बंद किया कि भाई 13 से 14 वर्ष की लड़की की शादी नहीं होगी। अरे 13 से 14 वर्ष की शादी लड़की अगर होती उस समय, तो 13-14 वर्ष का लड़का भी तो होना चाहिए, तो चल बन जाता। अब 35-40 साल 30 साल के बूढ़े एक व्यक्ति के साथ 13-14 साल की एक लड़की को अब शादी होता है, तो बताओ कि उसको क्या पता है कि समाज क्या है, दुनिया क्या है। तो उसको ये बंद किया सब, ठीक है। उसके बाद से नर बलि, है ना, नर बलि की बात, सामाजिक सुधार, नर बलि की बात बता दें। इसमें आप लोग जानते होंगे शायद कि पहले पहले हम लोग छोटे थे तो उसमें गांव में कहीं पुल बनता था, तो घर की जो पुरुष जो महिला जो होती थी, है ना, या गांव के जो लोग होते थे, बोलते फलानवा जगह पुल बन रहा है, उसमें ना लड़का को काट के डाल दिया जाएगा, पाया में, है ना, बिल जो होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। उस कंडीशन में, है ना, प्रतिदिन गांव के बच्चे सबको, घर वाले और सब लोग अपने अपने बच्चे क्या करते, काउंटिंग करते थे कि भाई कोई कम तो नहीं हो गया ना। तो नर बलि प्रथा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, नर बलि प्रथा की जो बात करें, आज भी आपका नर बलि के ना लेके आज के डेट में आपका क्या पूजा पाठ में आपका ये खसी बकरे का जो है आपका दिया जाता है कि नहीं, पूजा पाठ किया जाता है। तो ये चीजें जो आपका नर बलि प्रथा क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिया। मानव को नर बलि, मानव को ही काट देता था सब, है कि नहीं। तो ये क्या किया कि, तो एक हिसाब से सामाजिक सुधार अच्छा हुआ, है कि नहीं। उसके बाद से बात करें आपका सामाजिक सुधार के बाद से धार्मिक सुधार, ठीक है, धार्मिक सुधार, ठीक है। धार्मिक सुधार में ये लोग अंग्रेजों ने क्या किया कि ईसाई धर्म को भारत में खूब प्रचार करने लगे, प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म वाला अंग्रेजी बोलता था गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, है कि नहीं। तो उस समय जो हो गया आपका ईसाई धर्म के क्या हो गया, पूरी, है ना, एकदम पूरा भारत में ईसाई धर्म का अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, पूरा एकदम बढ़ा चढ़ा क्या किया गया, आपका प्रचार किया गया, ठीक है। जिससे लगा कि भाई ये तो हमारे भारतीय सभ्य संस्कृति को खराब कर रहे हैं। लोगों के अंदर और गुस्सा, ये यही सब तो गुस्सा आगे चल के इतना भयंकर रूप लेगा, आगे चल के 1857 की क्रांति हो जाएगा। और आपको बता दें 1857 में जितनी राजाओं द्वारा, अलग अलग राज्य के द्वारा लड़ा गया है, अगर सब कोई एक साथ लड़ा होता ना, तो हमारा देश उसी दिन आजाद हो गया रहता। लेकिन हमारा देश के जो है उस समय जो राजा या जो जिनके द्वारा ये लड़ा गया था लड़ाइयाँ, वो सबको देश के लिए नहीं लड़ा था, लोग सब अपने लिए लड़ा था, अपने लिए। कोई पेंशन, भाई मेरे पेंशन क्यों बंद कर दिए, उसके लड़ा। कोई बोला कि भाई मेरा आयोग लगा के कि तुम शासक लायक नहीं हो, तुम अपने राज्य नहीं चला सकते हो, और उसको लगा दिया कि भाई, तो वो लोग भाई तुम कैसे मेरा जमीन छीन सकते हो, इसके लिए लेके लड़ा। कोई गोद, जो रानी लक्ष्मीबाई जो है देश के लिए जो प्रेरित थी, है ना, तो वो लड़ी। इसमें बहुत से ऐसे जो घटनाएं जो थी, ये सब बहुत से ऐसे जो थे राजाओं जो आपका धर्म के लिए लेकर लड़े कि भाई तुम मेरे खिलाफ ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो चीजें थी, और ये सब तो आगे चल के मुद्दा बनेगा, और यही सब तो आगे चल के आगे क्रांति का रूप धारण करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको बता दें कि आपका आर्थिक सुधार रहे तो महलवाड़ी पर स्थायी बंदोबस्त, इससे किसान की काफी स्थिति खराब थी। सामाजिक सुधार, सती प्रथा, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, नर बलि, ये सब को भी क्या किया गया,
बैन किया गया। उसके बाद से धार्मिक सुधार, भारत में आके ईसाई धर्मों का अंग्रेजों द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया, जिससे लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारा धर्म को तहस नहस कर देंगे, ये लोग बताओ ईसाई धर्म वाले को पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें, आपका तकनीकी सुधार आया था, तकनीकी सुधार, ठीक है। तकनीकी सुधार की बात करें तो इसमें प्रेस, ठीक है, डाक और रेल, ठीक है, तकनीकी सुधार भी आया था, ठीक है, यानी कि प्रेस, डाक, रेल जो है, यहाँ पे भी अब क्या किया है तकनीकी सुधार में, है ना, भारतीय लोगों को क्या किया गया, इसमें अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था, मिसबिहेव किया जाता था, तो इसमें भी क्या हो गई थी थोड़ी सी तकनीकी, यहाँ पे भी लोग। उसके बाद से आपको बात करें तकनीकी सुधार के बाद से, है ना, सैनिक कारण की बात करें, पद, सैनिक कारण के लेके पद की बात करें, या फिर आपको बहुत सी चीजें हैं इसमें। ये क्या किया गया था सैनिक कारण में, ये भी आपका बताए थे, आपका क्या बताते हैं वो, आपका रंगून भेजना था कि भाई वर्मा से लड़ाई हो रही है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के, अंग्रेज के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा और वर्मा के द्वारा, तो आप जाओ सब वहाँ पे जाके लड़ो, तो वहाँ पे वो लोग नहीं गए, वहाँ का एक टेंशन था। उसके बाद से आपका सिपाही विद्रोह, बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें कानों में कुंडल, है ना, आपका माथे पे टीका और दाढ़ी, ये पगड़ी, ये सब जो चीज़ें नहीं रखना था, है ना, इसको लेके भी लोगों के अंदर आग थी कि भाई ये हमारे ऐसे धर्मों के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं, है ना, तो उसको लेके भी लड़ाई, तो सब मनों में चीज़ें चल रही थी। आज प्रशासनिक सुधार में आपको बता दें, सैनिक कारण की सुधार में जो बता रहे हैं आज के डेट में ना, आपको बता दें कानों में कुंडल ये सब अब लगा पहनना अलाउ नहीं, हाँ वो लोग पहन सकते हैं, बल्कि अपने अधिकारी जो होते हैं, अपने राज्य सरकारी उस अधिकारी जो सीईओ जो होते हैं, उनसे ऑर्डर लेके और वो अपना पहन सकते हैं। लेकिन उस समय ये बंद कराया था इसलिए ताकि अगर वो कान में कुंडल बड़ा पहना है और लड़ाई लड़ने चला गया और उसमें जंगलों में अगर जा रहा है और कहीं जंगलों में घास घुसे में कहीं उसका कान, उनका ये बाली उली फंस गया है कि नहीं, तो ये कहीं टूट गया, नोचा गया, ये खिंचा गया आपका पिन्ना जो है, तो उस कंडीशन में छिलाने लगेगा, तो आसानी से दुश्मन क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, अरे तो सैनिक यहाँ छुपा हुआ है कि नहीं, तो उस कंडीशन में इस सबको नहीं। और बंदूक जो था इसे चलाना होता था तो दाढ़ी भी रखना अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं दिया गया था कि भाई दाढ़ी आप नहीं रख सकते हो। तो ये सब कारण जो थी, और सैनिक कारण में ये भी था कि भारतीय सिपाही जो थे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, प्रमोशन का भी कोई नहीं था, तो जिसके लेके इसको भी मन में आग था ही, है कि नहीं। उसके बाद से आपको बता दें, है ना, सैनिक कारण की बात करें, प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक भी कार्य कुछ हुआ था, प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। प्रशासनिक में आपका पेंशन बंद, बोले थे ना, पेंशन बंद कर दिया था, जमींदारी छीन लिया गया था, है ना, जमींदारों लोग को जमींदार क्या किया था, आपका ये बिहार से आपका वीर कुंवर सिंह जो लड़े थे जमींदारी की, है ना, उनको यहाँ से भी है कि नहीं, तो इस चीज़ें से आपका। उसके बाद से आखिर लड़ाई के कारण क्या थी, तत्कालिक, ठीक है, तत्कालिक भी बात करें तो वही तत्कालिक की बात करें, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। अब यहाँ से आपकी बातें जो बता दे, यानी कि बताओ इतनी घटना लोगों के मन में दबा हुआ था, लोग बर्दाश्त किए थे, और तत्कालिक कारण ये हो गई कि, है ना, आपका बंदूक जो था, रॉयल एनफील्ड जो बंदूक जो था अंग्रेजों के द्वारा, है ना, उसमें उसके जो कारतूस बनते थे, कारतूस उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, उस कारतूस के जो लिफाफे होते थे उसमें जो होते थे वो दांत से खींच के चला किया जाता था। जैसे सिंपल समझो ना, आप कुछ बैटरी वैटरी खरीदते हो और उसमें कवर आता है, तो आप क्या करते हो, फाट नहीं फटता तो आप दांत से खींच के फाड़ते हो ना। तो उस कंडीशन में ये जो होता है चीज़ें, तत्कालिक कारण की जो बात बता रहे हैं, तो उसमें जो था कि ये लोग दांत से खींच के फाड़ते थे, और ये बातें पता चल गई। और उस समय बैरकपुर से सिपाही जो थे आपका मंगल पांडे जी थे, है ना, उनको बड़ा अंग्रेज मानता था उनको, और ये बात, वो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, ये बात पता चल गई कि भाई अंग्रेज के द्वारा इतनी भयंकर क्रूरता और पाप कराया जा रहा हम लोग से। गाय हमारी माता है भाई, और ये लोग जो है गाय और सुअर की चर्बी को उनको दांत से खींच के और बंदूक से चलाया जाए, ये क्या करा रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। ये चीजें तत्कालिक कारण बनी थी।
और इतनी घटना जब फैली तो भाई हिंदू लोगों को लगा कि भाई ये गाय की चर्बी हमारी माता है ये, और मुस्लिम लोगों का लगा कि भाई ये हम लोग सुअर हमारे धर्मों में जो है नाम लेना तक, इस्लाम धर्म में नाम लेना तक भी ये पाप है, और ये हम लोग के साथ इतनी बड़ा गुनाह करा रहे हैं, तो अब होगा तो लड़ाई तो पक्का। तो अब लोगों के अंदर में ये आएगा ना चीजें कि भाई हम लोग के ऊपर इतना नियम लगाया था, आर्थिक सुधार रैयत बाड़ी, ये सब लगा ना चीज, और ये सब यही से चीज आगे लगा शरीर में, और भयंकर लड़ाई हुई 1857 की क्रांति। भयंकर लड़ाई की अब बात बताते हैं। अब चीजों देखो, यही आपकी क्रांति है। अब अचानक लड़ाई नहीं हो सकती है, और अचानक लड़ाई भी होगी तो क्रांति नहीं बदल सकती, याद रखिएगा। क्रांति हम उसे मानते हैं जिसमें जो चीजें हैं कुछ पहले से किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाते गए हों और वो व्यक्ति बर्दाश्त करते गया हो। इतने तो बर्दाश्त तो किए ही थे ना, और बर्दाश्त करने के बाद अंत में 1857 में भाई ये लोग अंग्रेज द्वारा कुछ नीति अपना लिया गया, और नीति अपनाने के बाद से आपका मंगल पांडे जो बात बता दें, आपका ध्यान समझिएगा, ठीक है, जो कि 29 मार्च 1857, रुको इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और मिटा के लिखेंगे, शायद दिखेगा नहीं। हाँ, तत्कालिक कारण की बात करें, यानी कि चर्बी लगे है ना, कारतूसों का प्रयोग, यही तो सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बना, ठीक है। तत्कालिक कारण जो है यानी कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना, यानी कि बात समझिए कि मंगल पांडे जो आपका बैरकपुर के सिपाही थे, और अंग्रेजों के द्वारा गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के जो मिक्स करके क्या किया गया कि आपका रॉयल एनफील्ड जो बंदूक जो था है ना, उस बंदूक में है ना जो कारतूस जो लगता था, उस कारतूस के ऊपर क्या किए जाते थे कि आपके उसमें लगाए जाते ताकि मजबूती बने। जैसे कहने मतलब है कि आपका ये बंदूक की गोली जो है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें ये क्या होता है कि आपका बारूद रहता है ना, और ये आपका यहाँ पे लगाए जाते थे, ठीक है, और इससे क्या होता था कि ये जो आपका लगा होता था ये खींचना होता था, कवर जो होता, और खींचने के बाद से क्या होता है कि उसको बंदूक में क्या किया था, लगाया जाता था। और ये बात जब पता चली कि अंग्रेज के द्वारा गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को बंदूक में लगाया, बंदूक के जो कारतूस है उसमें लगाया जा रहा है, और उसको हम लोग दांत से खींच के गोली चलाते हैं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया, बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। अब मंगल पांडे की जो बात करें हैं वो आपका 29 मार्च है ना, 29 मार्च 1857 में क्या थे, 1857 के बैरकपुर के क्या थे वो है ना, बैरकपुर के 34वीं है ना, 34वीं नेटिव है ना इन्फेंट्री होता है ना, इन्फेंट्री। सवाल पूछे जाते हैं कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के है ना सिपाही थे, तो 34वीं नेटिव है ना इन्फेंट्री है ना, इन्फेंट्री, ठीक है। इन्फेंट्री क्या थे, यानी कि इसे इंग्लिश में है ना नेटिव यानी कि NI। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थे, यानी बैरकपुर के वो सिपाही थे। अब इसकी बात जो बता दें, जब ये बात इनको पता चली तो ये आग बबूला हो गई कि भाई हम एक जाति से ब्राह्मण, एक हिंदू हैं, और गाय को अपने धर्मों में हम माता मानते हैं। इस्लाम धर्मों में सुअर का नाम लेना भी एक पाप माना जाता है। तो यानी कहने का मतलब जो है, ये बताओ मुसलमान भी उधर नाखुश हो गए, नाराज हो गए भाई कि ये क्या आप लोग कर रहे हो, ऐसा तो गलत है ना, आप धर्म का हमारे बर्बाद कर रहे हैं आप। इस कंडीशन में आपको बात बता दे, यानी कि है ना आपका ये क्या बताए, मंगल पांडे की जो बात कर रहे हैं, मंगल पांडे नाम नहीं लिखे हैं है ना, मंगल पांडे समझिए। मंगल पांडे जो हैं आपको बता दे, सबसे आसान चीज है लेफ्टिनेंट है ना, लेफ्टिनेंट जो थे बाग और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था है ना ब्यूरसन है ना, ब्यूरसन। मंगल पांडे ने जब ये घटना सुनी तो ये एक लेफ्टिनेंट था और एक था तुम्हारा क्या था, सार्जेंट था। ये लेफ्टिनेंट थे बाग और एक थे ब्यूरसन जो थे आपके क्या थे, आपका सार्जेंट थे। इस दोनों से पूछा कि आप बताओ
कि हम आपके शासनकाल में इतने दिन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे जाति धर्म ये सब है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ये दोनों पहले बहुत है ना झूठ बोला कि नहीं हम लोग ऐसा, हमारे ऐसे इनफील्ड में ऐसा कुछ मिलाया नहीं जा रहा, कारतूस में ऐसा मिलाया नहीं जा रहा। बहुत झूठ बोलने का कार्य किया, बहुत झूठ बोलने का कार्य किया। लेकिन मंगल पांडे खुद जाकर देख लिए, जहाँ फैक्ट्री लगी हुई थी वहाँ जाकर देख लिए। देखने के बाद से वो आए और उनके पास जो बंदूक मिला था है ना, और वो एकदम ऐसे खींचे और दांत से खींचे, बोले कि लो अब ऐसे भी जाति ये थी है और ऐसे भी, और खींचे और उस गोली को उसमें डाले और बाघ और वीरसन को दोनों को गोली मारती, दोनों की हत्या करती। लो बात समाप्त। जब तुम हमारे जाति धर्मों को है ना, उसके बाद मुझे अब जो करना है कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन? मंगल पांडे। यानी कि बाघ और वीरसन को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को है ना, मंगल पांडे क्या किया दिया गया है ना, फांसी दे दी गई है ना, फांसी दे दी गई। कि बाघ और वीरसन का क्या कर दिए थे। बाघ कोई जानवर का नाम नहीं बता रहे, टाइगर वाला नहीं बता रहे, व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, ठीक है, जो कि लेफ्टिनेंट था, और वीरसन जो था एक सार्जेंट था। और इन दोनों का हत्या करने के एवज में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे क्या कर दिया गया, आपका फांसी दे दिया गया। ठीक है, अब जो फांसी दे दी गया तो पूरे अब सिपाही के सामने फांसी दी, पूरी ये आग जो है पूरी लहर दौड़ पड़ी, पूरे लोग नाराज हो गए, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, कि भाई हिंदू लोग परेशान कि हमारे गाय माता हैं। आपको बता दें हिंदू धर्मों के गाय को एकदम है ना माता से एकदम दर्जा दिया जाता है। और इसमें गाय के हिंदू धर्मों की बात करें तो गाय जो मर जाती है ना, तो इसमें बात देखो, इसमें चीज़ें जो हैं, गाय अगर मर जाती है तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसके गाय मरी रहती है उनका ये उस लोकायती रहता है कि 5 गाँव से चंदा मांगना होता है और उसका प्रक्रिया किया जाता है गाय का। और इस भी चीज़ें होती हैं, गाय जो है, गाय जब बीमार हो जाती हैं तो खूंटे पे उसको नहीं बांधा जाता, गर्दन में रस्सी नहीं बांधा जाता है। ये माना जाता है कि अगर गाय मर गई ना उनके खूंटे पे, तो समझ लीजिए कि उनके घर पे कुछ ना कुछ आफत हो सकता है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, इतनी दर्जा दी जाती है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी लोगों को लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है ना। तो इस समय 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की जब फांसी हुई तो पूरे भारत में ये लहर दौड़ चुकी कि भाई अब सीमा से बाहर हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। पूरे हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग एकदम लड़ने के लिए तैयार अंग्रेजों को। और ये संगठन बनाया गया गुप्त दल के माध्यम से, कि इसका संगठन बनाया गया था कि 30 मई 1857 को हमला किया जाएगा, अंग्रेजों के ऊपर क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा। संगठन बना, और संगठन बनाने का एक सबसे अच्छा उपाय था इसका जो है आपका चिन्ह की बात करें, प्रतीक जो था कमल और रोटी, कमल और रोटी। जिस राजा के पास कमल और रोटी जब चल जाता था वो लोग समझ जाते थे कि अच्छा इस दिन अंग्रेजों के ऊपर हमला किया गया। देखो निर्धारित की गई 30 मई 1857, लेकिन जैसे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जो ये सिपाही थे, तो आपको बता दें 20वें इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा है ना, इन्फेंट्री के द्वारा है ना, 20वें नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, 10 मई है ना 1857 को दिल्ली के द्वारा जो है आपका अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया गया। अब चीजें समझिए, हमला कर दिया गया यानी कि ये 30 मई 1857 की जो डेट रखी गई थी ये गुप्त में रखी गई थी, प्रतीक चिन्ह लगा कर रखी गई थी, कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह लगा के भाई हम लोग पास हथियार कम है, हम लोग हथियार इकट्ठा कर ले, हम लोग एक सहमति बना ले, उसके बाद हम लोग हमला करेंगे। लेकिन ये 10 मई आपका 18, तो सवाल पूछे जाते हैं 1857 की पहली क्रांति, तो आपका 10 मई 1857 है ना, 10 मई 1857 की बात करें तो भारतीय नायक जो आपका ये क्या थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो उसका सेनापति जो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके द्वारा जो क्या किया गया आपका दिल्ली से क्या किया गया, हमला कर दिया गया। तो अब चीज़ें समझिए, 10 मई 1857 की जब हमला हुई तो अंग्रेज इसमें भी अभी नहीं जानते थे कि भाई आखिर हमला कब होगा।
आखिर किस रूप से हमला होगा। अंग्रेज अज्ञात थे, ये भंडा ही नहीं फूट रहा था कि किधर से हमला होगा, कहाँ हमला होगा, किस रूप से भारतीय द्वारा ये हमला किया जाएगा। उस कंडीशन की बात बता दे आपको, अंग्रेज ने एक रणनीति बनाया। रणनीति बनाई है कि उसमें जो कुछ हमारे भारतीय जो थे उनको है ना पीने की जो है उसको पिलाने का कार्य किया। और अक्सर देखिए जो व्यक्ति अगर पी लेता है तो अपना अप्पा खो बैठता है, वो कुछ भी बोल देता है, ये मेरा है तो वो ये है, मैं उस दिन ये करूँगा, ये तरह तरह से चीज़ें बोलने लगता है। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो बता दिया कि हम लोग 30 तारीख को है ना तुम लोग को उड़ा देंगे, भगा देंगे, ये कर देंगे। अंग्रेज जाने कि अरे 30 को, यानी अंग्रेज अब सतर्क हो गया। सतर्क होने के बाद से तब तक कि 10 मई को क्या किया गया था, हमला कर दिया था। उसके बाद से यानी कि 10 मई को हमला किन के द्वारा किया गया था, तो भारतीय नायक की बात करें, भारतीय नायक है ना, भारतीय नायक मतलब जो थे उनका नाम था आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनके साथ थे बख्त खां, बख्त खां, ठीक है। ये जो था आपका, लेकिन बहादुर शाह जफर की जो बात कर रहे हैं, ये जैसे ये लोग हमला किए, इस हमला को क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। कब, 21 सितंबर 1857 को इसको दबा दिया। किसके द्वारा, निकलसन और हडसन के द्वारा। सवाल ये भी पूछे जाते हैं, यानी कि 10 मई की जो युद्ध हुई थी किस दिन दबा दिया गया, 21 सितंबर है ना 1857 में। किन के द्वारा दबाया गया था, तो हडसन और एक व्यक्ति था निकलसन, है ना निकलसन, यानी कि हडसन और निकलसन के द्वारा क्या किया गया था, 10 मई 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद से एक एक करके है ना ये हमारे भारतीय के द्वारा लड़ाई हुई थी, ठीक है। आपको कानपुर से आए थे, है ना, कानपुर से लड़े थे। कानपुर की जो बात करें, आपका 5 जून को लड़े थे नाना साहेब, नाना साहेब। कानपुर से कौन लड़े थे, नाना साहेब, 5 जून 1857, ठीक है, 5 जून 1857, है ना, यानी कि तात्या टोपे। सवाल पूछा जाता है कि कानपुर से किनके द्वारा है ना 1857 की क्रांति लड़ी, तो नाना साहब जिसका सेनापति तात्या टोपे थे, 5 जून 1857। और उसको 6 सितंबर को यानी 6 से 1857 को क्या किया गया, दबा दिया गया। यही तो है, हम शुरू से कह रहे हैं ना कि 1857 में ये जो आपका 5 जून के लड़े हैं और ये जो आपका कहाँ गए, आपका ये 10 मई के लड़े हैं, ये आपस में सहमति बनाए। और भी चीज, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि यही 2 लोग हैं, और भी हैं। ये सब लोग आपस में अपना एकता बना के लड़ते तो हमारा देश उसी दिन आज़ाद हो गया रहता, उसी दिन आज़ाद हो गया रहता। लेकिन अंग्रेज ने इसको फायदा उठाया, क्योंकि मैं बता ही दिया ना कि कोई भी जो व्यक्ति जो था वो देश के लिए नहीं लड़ा था, सब अपने लिए लड़े थे। कोई पेंशन के लिए लड़ा, कोई जमीनी के लिए लड़ा, कोई हमारा ये आयोगवास तुम शासक लाए मेरे लिए, इसके लिए लड़ा, तरह तरह से चीज़ें, कोई जातिवाद की लड़ा, सभी लोग को ये लगी हुई थी। और इसी की वजह से अलग अलग डेट तारीख पर, अंग्रेज भी चतुर थे, बोलो आज डेट देते थे, तुमसे इस दिन लड़ेंगे, तुमसे उस दिन लड़ेंगे, उससे उस दिन लड़ेंगे, डेट दे दे के लड़े और आसानी से दबा दिए। और दबाने के बाद क्या किया कि और हमारा 90 साल क्या हुआ कि 90 साल और शासन किया, 1947 में गया सब। तो ये चीज़ें जो थी है ना, तो यानी कि यह 6 सितंबर 1857 को कैंपबेल के द्वारा क्या किया गया, दबा दिया गया। कैंपबेल की जो बात है ना, कैंप है ना, हाँ कैंपबेल, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्रोह दबाने के लिए आया था और वाकई दबा दिया। ये कैंपबेल जो था क्या कर दिया, ये आपका दबा दिया, है ना। कैंपबेल नहीं था, है ना, कैंपबेल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, है ना। कैंपबेल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर दिया, इसको दबा दिया लोग, है ना। उसके बाद से बात करें, आपका लखनऊ से आपके लड़े थे, है ना, 4 जून 1857, बेगम हजरत, है ना, बेगम हजरत महल, जो कि आपको बात बता दें, आपका मार्च 1857 में, यानी कि मार्च 1857 को क्या किया, कैंपबेल के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी क्या किया, कैंपबेल जो था, कैंपबेल
क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया कैंपबेल। यानी कहने का मतलब है कि वाकई ये आया था विद्रोह दबाने के लिए, दबाने में सफल भी हो रहा था। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई, कुछ फेमस चीज़ें बता रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई जो कि ये लड़ी जून में 1857, और इनका भी मार्च 1857 में क्या किया गया, 1857 में दबा दिया गया। ठीक है, और किन के साथ लड़ी थी जी, ह्यूरोज। अरे ये वही व्यक्ति है कि बोला 1857 में खूब लड़ी मर्दानी वाली, वही रानी लक्ष्मीबाई। बोला कि कोई अगर 1857 में कोई क्रांति लड़ रहा है तो रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज के पूरी पसीने छोड़ा दी थी। यही रानी लक्ष्मीबाई इतनी क्रूरता के साथ महिला होकर इतनी लड़ी, है ना। तो ये चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, बिहार के तरफ से आपके वीर कुंवर सिंह थे, है ना, जो जमींदारी से, है ना, आपका पटना से पीर अली साहब थे। तो इस प्रकार से लोग जो क्या हुए थे कि लड़े थे 1857 में, और सभी को अलग अलग डेटों पर लड़ा गया था। और यही वजह था कि अंग्रेजों को पूरी सांस मिल, राहत की सांसें मिल जाती थी कि नसीब ठीक है कि एक साथ अलग अलग चीज़ें नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, है ना, एक साथ नहीं लड़ रहे हैं ये लोग। अगर एक साथ अगर लड़ लेते तो हम लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते और ऐसा नहीं हो पाता, सफल हम लोग को नहीं मिल पाता इस कंडीशन। तो ये हमारे 1857 की आपकी क्रांति पूरी, है ना, पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या बताए हैं, है ना। अगर ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी इंटरटेनमेंट के और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के व्यू से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टॉप 10 क्लासेस के चैनल को, है ना, प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाने के लिए समर्थन दीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।